जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं श्री चैतन्य चरितावली से बहुत ही प्यारा अध्याय जिसका की नाम है भक्तों की लीलाएं। बहुत सुंदर ये अध्याय है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले आइए महाप्रभु को आनंद देने वाले हरि नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे राधे। चलो शुरू करते हैं भक्तों की लीलाएं। प्रकृति से परे जो भाव हैं उन्हें शास्त्रों में अचिंत्य बताया गया है। वहाँ जीवों की साधारण प्राकृतिक बुद्धि से काम नहीं चलता। उन भावों में अपनी युक्ति लड़ाना व्यर्थ सा ही है। यह तो प्रकृति के परे के भावों की बात है। बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं भी ऐसी होती हैं जिनके संबंध में मनुष्य ठीक ठीक कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो वही एकमात्र परमात्मा है। मनुष्य की बुद्धि सीमित और संकुचित है। जितनी ही उसकी बुद्धि होगी वह उतना ही अधिक सोच सकेगा। तर्क की कसौटी पर कसकर किसी बात की सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती। किसी बात को किसी ने तर्क से सत्य सिद्ध कर दिया, किंतु उसी को उससे बड़ा तार्किक एकदम खंडन कर सकता है। अतः इसमें श्रद्धा ही मुख्य कारण है। जिस स्थान पर जिसकी जैसी भी श्रद्धा जम गई उसे वहाँ वही सत्य और ठीक मालूम पड़ने लगता है। रागानुराग भक्ति की उत्पत्ति हो जाने पर मनुष्य को अपने इष्ट की लीलाओं के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है। लोभी अपने कार्य के समान विघ्न बाधाओं की परवाह ही नहीं करता। वह तो आंख मूंदे चुपचाप बढ़ा ही चलता है। भक्तों की श्रद्धा में और साधारण लोगों की श्रद्धा में आकाश पाताल का अंतर है। भक्तों को जिन बातों में कभी शंका का ध्यान तक भी नहीं होता, उन्हीं बातों को साधारण लोग ढोंग, पाखंड, झूठ अथवा अर्थवाद कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वे करते रहें, भक्तों को इससे क्या। जब वे शास्त्र और युक्तियों तक की, यहाँ कह रहे हैं, युक्तियों तक की उपेक्षा नहीं रखते, तब साधारण लोगों की उपेक्षा की ही परवाह क्यों करने लगे। महाप्रभु के संकीर्तन के समय भी भक्तों को बहुत सी अद्भुत घटनाएं दिखाई देती थी, जिनमें से दो चार नीचे दी जा रही हैं। तो ये बहुत प्यारी सी घटनाएं हैं, आइए इनको सुनते हैं। जय जय श्री राधे। एक दिन प्रभु ने श्रीवास के घर संकीर्तन के पश्चात आम की एक गुठली को लेकर आंगन में गाड़ दिया। देखते ही देखते उसमें से अंकुर उत्पन्न हो गया और कुछ ही क्षण में वह अंकुर बढ़कर पूरा वृक्ष बन गया। भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय उस पर फल भी देखने लगे। अरे वाह! और ये बात की बात में पके हुए दिखने लगे। प्रभु ने उन सभी फलों को तोड़ लिया और सभी भक्तों को एक एक बांट दिया। आमों को देखने से ही तबीयत प्रसन्न होती थी। बड़े बड़े सिंदूरिया रंग के वे आम भक्तों के चित्तों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उनमें से दिव्य गंध निकल रही थी। भक्तों ने उनको प्रभु का प्रसाद समझकर प्रेम से पाया। उन आमों में ना तो गुठली थी ना छिलका। अरे वाह, जय हो। बस चारों ओर ओत प्रोत भाव से अद्भुत माधुर्य में रस ही रस भरा था। एक आम के खाने में ही पेट भर जाता। फिर भक्तों को अन्य कोई वस्तु खाने की अपेक्षा ही नहीं रहना भी नहीं चाहिए। जब प्रेम वाटिका के सुचतुर माली महाप्रभु गौरांग के हाथ से लगाए हुए वृक्ष का भक्ति रस से भरा हुआ आम खा लिया, तब इन सांसारिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता ही क्या रहती है। इस प्रकार यह आम महोत्सव श्रीवास के घर 12 दिन
श्रीवास के घर 12 महीने होता था, किंतु जिसे इस बात का विश्वास नहीं होता, ऐसे अभक्त को उस आम्र के दर्शन भी नहीं होते थे। मिलना तो दूर रहा, आज तक भी नवद्वीप में एक स्थान आम्रघट्ट या आम्रघाटा नाम से प्रसिद्ध होकर उन आमों का स्मरण दिला रहा है। उन सुंदर, सुस्वादु और दर्शनीय तथा बिना गुठली छिलका के आमों के स्मरण से हमारे तो मुंह में सचमुच पानी भर आया। तो आपके मुंह में आया पानी या नहीं? एक दिन संकीर्तन के समय मेघ आने लगे। आकाश में बड़े बड़े बादल आकर चारों ओर घिर गए। असमय में आकाश को मेघाच्छन्न देखकर भक्त कुछ भयभीत से हुए। उन्होंने समझा, संभव है मेघ हमारे इस संकीर्तन के आनंद में विघ्न उपस्थित करें। प्रभु ने भक्तों के भावों को समझकर उसी समय एक हुंकार मारी। प्रभु के हुंकार सुनते ही मेघ इधर उधर हट गए और आकाश बिल्कुल साफ हो गया। अब एक घटना ऐसी है जिसे सुनकर सभी संसारी प्राणी, क्या अच्छे अच्छे परमार्थ मार्ग के पथिक भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस घटना से पाठकों को पता चलेगा कि भगवत भक्ति में कितना माधुर्य है। जिसे भगवत कृपा का अनुभव होने लगा, ऐसे अनन्य भक्ति के लिए माता पिता, दारा पुत्र तथा अन्य सभी बंधु बांधवों के प्रति तनिक भी मोह नहीं रह जाता। वह अपने इष्ट देव को ही सर्वस्व समझता है। इष्ट देव की प्रसन्नता में ही उसे प्रसन्नता है। वह अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के निमित्त सबका त्याग कर सकता है। दुष्कर से दुष्कर समझे जाने वाले कार्य को प्रसन्नता पूर्वक कर सकता है। एक दिन सभी भक्त मिलकर श्रीवास के आंगन में प्रेम के सहित संकीर्तन कर रहे थे। उस दिन ना जाने क्यों सभी भक्त संकीर्तन में एक प्रकार के अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगे। सभी भक्त नाना वाद्यों के सहित प्रेम में विभोर हुए शरीर की सुधि भुलाकर नृत्य कर रहे थे। इतने ही में प्रभु भी संकीर्तन में आकर सम्मिलित हो गए। प्रभु के संकीर्तन में आ जाने से भक्तों का आनंद और भी बढ़ने लगा। प्रभु भी सब कुछ भूलकर भक्तों के सहित नृत्य करने लगे। प्रभु के पीछे पीछे श्रीवास भी नृत्य कर रहे थे। इतने में ही एक दासी ने धीरे से आकर श्रीवास को भीतर चलने का संकेत किया। श्रीवास दासी के संकेत को समझकर श्रीवास भीतर चले गए। भीतर उनका बच्चा बीमार पड़ा हुआ था। उनकी स्त्री बच्चे की सेवा शुश्रूषा में लगी थी। सची माता भी वहां उपस्थित थी। बच्चे की दशा अत्यंत ही शोचनीय थी। श्रीवास ने बच्चे की छाती पर हाथ रखा, फिर उसकी नाड़ी देखी और अंत में उस बच्चे के मुंह की ओर देखने लगे। श्रीवास को पता चल गया कि बच्चा अंतिम सांस ले रहा है। बच्चे की ऐसी दशा देखकर घर की सभी स्त्रियां घबराने लगीं। श्रीवास जी ने उन सबको धैर्य बंधाया और वे उसी समय बच्चे के सिरहाने बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी ही देर में श्रीवास ने देखा बच्चा अब सांस नहीं ले रहा है। उसके प्राण पखेरु इस नश्वर शरीर को त्याग कर किसी अज्ञात लोक में चले गए हैं। यह देखकर बच्चे की माँ और उसकी सभी चाची रुदन करने लगी। हाय, इकलौते पुत्र की मृत्यु पर माता को कितना भारी शोक होता है। इसका अनुभव कोई मनुष्य कर ही कैसे सकता है। माता का हृदय फटने लगता है। उसका शरीर नहीं रोता, किंतु उसका अंतःकरण पिघलने लगता है। वही पिघल पिघल कर आंसुओं के रूप में स्वतः ही बहने लगता है। उस समय उसे रोने से कौन रोक सकता है। वह बाहरी रुदन तो होता ही नहीं, वह तो अंतर्ज्वाला की भवक होती है, जिससे उसका नवनीत के समान स्निग्ध हृदय स्वतः ही पिघल उठता है। मरे हुए अपने इकलौते पुत्र को शैया पर पड़े देखकर माता का हृदय फटने लगा। वह जोरों से चीत्कार मारकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अपनी पत्नी को इस प्रकार पछाड़ खाते देखकर तथा घर की अन्य सभी स्त्रियों को रुदन करते देखकर श्रीवास दृढ़ता के साथ उन सबको समझाते हुए कहने लगे, देखना खबरदार किसी ने भी, श्रीवास जी कहते हैं, देखना खबरदार किसी ने भी सांस भी निकाली तो खैर नहीं है। देखती नहीं हो, आंगन में प्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनके आनंद में भंग नहीं होना चाहिए।
मुझे पुत्र के मर जाने का उतना शोक कभी नहीं हो सकता जितना प्रभु के आनंद में विघ्न पड़ने से होगा। यदि संकीर्तन के बीच में कोई भी रोई तो मैं अभी गंगा जी में कूदकर प्राण दे दूंगा। मेरी इस बात को बिल्कुल ठीक समझो। हाय, कितनी भारी कठोरता है भक्ति देवी, तेरे चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। जिस प्रेम और भक्ति में इतनी भारी स्निग्धता और सरसता है, उसमें क्या इतनी भारी कठोरता भी रह सकती है? जिसका एकमात्र प्राणों से भी प्यारा, नैनों का तारा, संपूर्ण घर को प्रकाशित करने वाला इकलौता पुत्र मर गया हो और उसका मृतदेह माता के सम्मुख ही पड़ा हो। उस माता से कहा जाता है कि तू आंसू भी नहीं बहा सकती, जोर से रोकर अपने हृदय की ज्वाला को भी कम नहीं कर सकती। कितना भारी अन्याय है, कैसी निर्दय आज्ञा है, कितनी भारी कठोरता है। किंतु भक्त को अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के निमित्त सब कुछ करना पड़ता है। पति परायणा बेचारी मालिनी देवी मन मसोस कर चुप हो गई। उसने अपनी छाती पर पत्थर रखकर कलेजे को कड़ा किया, भीतर की ज्वाला को भीतर ही रोका और आंसुओं को पोंछकर चुप हो गई। पत्नी के चुप हो जाने पर श्रीवास धीरे धीरे उसे समझाने लगे, इस बच्चे का इससे बढ़कर और बड़ा भारी सौभाग्य क्या हो सकता है, जो साक्षात गौरांग जब आंगन में नृत्य कर रहे हैं तब इसने शरीर त्याग किया है। महाप्रभु ही तो सबके स्वामी हैं, उनकी उपस्थिति में शरीर त्याग करना क्या कम सौभाग्य की बात है। मालिनी देवी चुपचाप बैठी हुई पति की बातें सुन रही थी। उसका हृदय फटा जा रहा था। श्रीवास ने फिर एक बार दृढ़ता के साथ कहा, सबको समझा देना, प्रभु जब तक नृत्य कर रहे हैं तब तक कोई भी रोने ना पावे। प्रभु के आनंद रस में तनिक भी विघ्न पड़ा तो इस लड़के के साथ ही मेरे इस शरीर का भी अंत समझना। इतना कहकर श्रीवास फिर बाहर आंगन में आ गए और भक्तों के साथ मिलकर उसी प्रकार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर संकीर्तन और नृत्य करने लगे। 4 घड़ी रात्रि बीतने पर बच्चे की मृत्यु हुई थी। आधी रात्रि कुछ अधिक समय तक भक्तगण उसी प्रकार कीर्तन कर रहे, किंतु इतनी बड़ी बात और कितनी देर तक छिपी रह सकती। धीरे धीरे भक्तों में यह बात फैलने लगी, एक से दूसरे के कान में पहुंचती। जो भी सुनता वही कीर्तन बंद करके चुप हो जाता। इस प्रकार धीरे धीरे सभी भक्त चुप हो गए। ढोल करताल आदि सभी वाद्य भी आप से आप ही बंद हो गए। प्रभु ने भी नृत्य बंद कर दिया। इस प्रकार कीर्तन को आप से आप ही बंद होते देखकर प्रभु श्रीवास की ओर देखते हुए कहने लगे, पंडित जी, आपके घर में कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है? ना जाने क्यों हमारा मन संकीर्तन में नहीं लग रहा है। हृदय में एक प्रकार की खलबली सी हो रही है। अत्यंत ही दीन भाव से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, जहाँ आप संकीर्तन कर रहे हो वहाँ कोई दुर्घटना हो ही कैसे सकती है? संपूर्ण दुर्घटनाओं के निवारण करता तो आप ही हैं। आपके सम्मुख भला दुर्घटना आ ही कैसे सकती है? आप तो मंगल स्वरूप हैं। आपकी उपस्थिति तो परम मंगल ही मंगल होने वाला है। प्रभु ने दृढ़ता के साथ कहा, नहीं, ठीक बताइए, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हृदय आप से आप ही निकल पड़ना चाहता है। अवश्य ही कोई दुर्घटना घटित हो गई है। प्रभु के इस प्रकार दृढ़ता के साथ पूछने पर श्रीवास चुप हो गए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब धीरे से एक भक्त ने कहा, प्रभु, श्रीवास का इकलौता पुत्र परलोकगामी हो गया है। संभ्रम के साथ श्रीवास के मुख की ओर देखते हुए प्रभु ने चौंक कर कहा, हैं? क्या कहा? श्रीवास का पुत्र परलोकवासी हो गया है? कब हुआ? पंडित जी, आप बतलाते क्यों नहीं? असली क्या बात है? श्रीवास फिर भी चुप ही रहे। तब उसी भक्त ने फिर कहा, प्रभु, इस बात को तो 2.5 प्रहर हो आया है। आपके आनंद में विघ्न होगा, इसलिए श्रीवास पंडित ने यह बात किसी पर प्रकट नहीं की। इतना सुनते ही प्रभु की दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। गदगद कंठ से प्रभु ने कहा, श्रीवास, आज आपने श्री कृष्ण को खरीद लिया। ओहो,
इतनी भारी दृढ़ता, इकलौते मरे पुत्र को भीतर छोड़कर आप उसी प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं। धन्य है आपकी भक्ति को और बलिहारी है आपके कृष्ण प्रेम को। सचमुच आप जैसे भक्तों के दर्शनों से ही कोटि जन्मों के पापों का क्षय होता है। यह कहकर प्रभु फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु को इस प्रकार रोते देखकर गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, मैं पुत्र शोक को तो सहन करने में समर्थ हो सकता हूँ, किंतु आपके रुदन को सह नहीं सकता। हे संपूर्ण प्राणियों के एकमात्र आश्रयदाता, आप अपने कमल नैनों से अश्रु बहाकर मेरे हृदय को दुखी ना बनाइए। नाथ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। इतने ही में कुछ भक्त भीतर जाकर श्रीवास पंडित के मृत पुत्र के शरीर को आंगन में उठा लाए। प्रभु उसके सिरहाने बैठ गए और अपने कोमल कर से उसका स्पर्श करते हुए जीवित मनुष्य से जिस प्रकार पूछते हैं उसी प्रकार पूछने लगे। क्यों जीव, तुम कहाँ हो? इस शरीर को परित्याग करके क्यों चले गए? उस समय प्रभु के अंतरंग भक्तों को मानो स्पष्ट सुनाई देने लगा कि वह मृत शरीर जीवित पुरुष की भांति उत्तर दे रहा है। उसने कहा, प्रभो, हम तो कर्माधीन हैं। हमारा इस शरीर में इतने ही दिन का संस्कार था। अब हम बहुत उत्तम स्थान में हैं और खूब प्रसन्न हैं। प्रभु ने कहा, कुछ काल इस शरीर में और क्यों नहीं रहते? मानो जीव ने उत्तर दिया, प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं। आप प्रारब्ध को भी मेट सकते हैं, किंतु हमारा इस शरीर में इतने ही दिन का भोग था। अब हमारी इस शरीर में रहने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अब हम जहाँ हैं वहाँ यहाँ से अधिक सुखी हैं। जीव का ऐसा उत्तर सुनकर सभी लोगों का शोक मोह दूर हो गया। तब प्रभु ने श्रीवास पंडित को सांत्वना देते हुए कहा, पंडित जी, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। आपका इस पुत्र के साथ इतने ही दिनों का संस्कार था। अब तक आप इस एक को ही अपना पुत्र समझते थे। अब हम और श्रीपाद नित्यानंद आपके दोनों ही पुत्र हुए। आज से हम दोनों को आप अपने सगे पुत्र ही समझें। प्रभु की ऐसी बात सुनकर श्रीवास प्रेम के कारण विवल हो गए और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। इसके अनंतर भक्तों ने उस मृत शरीर का विधिवत संस्कार किया। ओहो, कितना ऊंचा आदर्श है! इकलौते पुत्र के मर जाने पर भी जिनके शरीर को संताप पीड़ा नहीं हो सकती, क्या वे संसारी मनुष्य कहे जा सकते हैं? क्या उनकी तुलना मायाबद्ध जीव के साथ की जा सकती है? सचमुच में वे श्याम सुंदर के सदा के सुहृद और सखा हैं। ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को संताप कहाँ, जिनका मन मधुप उस मुरली मनोहर के मुख रूपी कमल की मकरंद मधुरिमा का पान कर चुका है। उसे फिर संसारी संताप रूपी वन वीथियों में व्यर्थ घूमने से क्या लाभ? वह तो उस अपने प्यारे की प्रेम वाटिका में विचरण करता हुआ सदा आनंद का रसास्वादन करने में ही मस्त बना रहेगा। श्रीमद् भागवत में हरि नामक योगेश्वर ने ठीक ही कहा है। भगवत सेवा से परम सुख मिलने के कारण उन भगवान के अरुण कोमल चरणार बिंदों के मणियों के समान चमकीले नखों की चंद्रमा के समान शीतल किरणों की कांति से एक बार जिसके हृदय के संपूर्ण संताप नष्ट हो चुके हों, ऐसे भक्त के हृदय में संसारी सुखों के वियोग जन्य दुख संताप की स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर सूर्य का ताप किंचन मात्र भी नहीं रहता, उसी प्रकार भगवत कृपा के होने पर संसारी तापों का अत्यंत अभाव हो जाता है। इस प्रकार भक्तों की सभी लीलाएं अचिंत्य हैं। वे मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बातें हैं, जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, जिन्हें भगवान ही अपना कहकर वरण कर लेते हैं। उन्हीं की
किसी महापुरुष के प्रति भगवत भावना होती है और वे ही उस अनिर्वचनीय आनंद के रसास्वादन के अधिकारी भी बन सकते हैं। प्रभु की सभी लीला में प्रेम ही प्रेम भरा रहता है, क्योंकि वे प्रेम की सजीव साकार मूर्ति हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी प्रभु के अनन्य भक्तों में से थे। वे कभी कभी ऐसा अनुभव करते थे कि प्रभु हमारे ऊपर जैसी होनी चाहिए वैसी कृपा नहीं। उनके मनोगत भाव को समझकर प्रभु ने एक दिन उनसे कहा, ब्रह्मचारी जी, कल हम तुम्हारे ही यहाँ भोजन करेंगे। हमारे लिए और श्रीपाद नित्यानंद के लिए तुम ही कल भोजन बना रखना। ब्रह्मचारी जी को इस बात से हर्ष भी अत्यधिक हुआ और साथ दुख भी। हर्ष तो इसलिए हुआ कि प्रभु ने हमें भी अपनी सेवा के योग्य समझा, और दुख इसलिए हुआ कि प्रभु कुलीन ब्राह्मण हैं और वे हमारे भिक्षुक के हाथ का भात कैसे खाएंगे। इसीलिए उन्होंने दीन भाव से कहा, प्रभु, हम तो भिक्षुक हैं, आपको भोजन कराने के योग्य नहीं हैं। नाथ, हम इतनी कृपा के सर्वथा योग्य हैं। प्रभु ने आग्रह के साथ कहा, तुम चाहे मानो चाहे मत मानो, हम तो कल तुम्हारे ही यहाँ खाएंगे। वैसे ना दोगे तो तुम्हारी थाली में से छीन कर खाएंगे। यह सुनकर ब्रह्मचारी जी बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने और भी 2-4 अंतरंग भक्तों से इस संबंध में पूछा। भक्तों ने कहा, प्रेम में नेम कैसा? प्रभु के लिए कोई नियम नहीं है। वे अनन्य भक्तों के तो झूठे अन्न को भी खाकर प्रसन्न होते हैं। आप प्रेम पूर्वक भात बनाकर प्रभु को खिलाइए। भक्तों की सम्मति मानकर दूसरे दिन ब्रह्मचारी जी ने बड़ी पवित्रता के साथ स्नान, संध्या, वंदनादि करके प्रभु के लिए भोजन बनाया। इतने में ही नित्यानंद जी के साथ गंगा स्नान करके प्रभु आ गए। प्रभु ने नित्यानंद जी के साथ बड़े ही प्रेम से भोजन पाया। भोजन करते करते आप कहते जाते थे, इतने दिनों से दाल भात और शाक खाते रहे, किंतु आज के जैसा स्वादिष्ट भोजन हमने जीवन भर में कभी नहीं पाया। चावल इतने स्वादिष्ट हैं, कड़ा खोल कितना बढ़िया बना है। इस प्रकार प्रशंसा करते करते दोनों ने भोजन समाप्त किया। ब्रह्मचारी जी ने भक्ति भाव से दोनों के हाथ धुलाए। खा पी कर दोनों ही ब्रह्मचारी जी की कुटिया की छत पर सो गए। ब्रह्मचारी जी की कुटिया बिल्कुल गंगा जी के तट पर थी। छत पर गंगा जी के शीतल कणों से मिली हुई ठंडी ठंडी वायु आ रही थी। नित्यानंद जी के सहित प्रभु वहां आसन बिछाकर लेट गए। विजय आखरिया नामक एक भक्त प्रभु के समीप ही लेटे हुए थे। विजय कृष्ण जाति के कायस्थ थे। वे पुस्तकें लिखने का काम करते थे। उस समय छापे खाने तो थे ही नहीं, सभी पुस्तकें हाथ से ही लिखी जाती थी। जिनका लेख सुंदर होता वे पुस्तकें लिखकर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। विजय भी पुस्तकें ही लिखा करते थे। प्रभु के प्रति इनके हृदय में बड़ी भक्ति थी। प्रभु भी अत्यधिक प्यार करते थे इनसे। इन्होंने प्रभु की बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। सोते ही सोते इन्हें एक दिव्य हाथ दिखाई देने लगा। वह हाथ चिन्मय था। उसकी उंगलियों में भांति भांति के दिव्य रत्न दिखाई दे रहे थे। आखरिया को उस समय चिन्मय हस्त के दर्शन से परम कुतूहल हुआ। वह उठकर चारों ओर देखने लगे। तब भी उन्हें वह हाथ ज्यों का त्यों ही प्रतीत होने लगा। वह उस अद्भुत रूप लावण्य युक्त दिव्य हस्त के दर्शन से पागल से हो गए। प्रभु ने हंसकर पूछा, विजय, क्या बात है? क्यों इधर उधर देख रहे हो? कोई अद्भुत वस्तु दिखाई दे रही है क्या? शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़े भगवत भक्त हैं। इनके यहाँ श्री कृष्ण सदा सशरीर विराजित हैं। जय हो। तुम्हें उन्हीं के तो दर्शन नहीं हो रहे हैं? प्रभु की बात सुनकर विजय ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उत्तर दे भी तो कहाँ से? उन्हें तो अपने शरीर तक का होश नहीं था। प्रभु की बातें नित्यानंद जी ने भी उठकर उनकी दशा देखी। प्रभु की बातें सुनकर वह पागलों की भांति कभी तो हंसते, कभी रोते और कभी आप ही बड़बड़ाने लगते। ब्रह्मचारी जी तथा नित्यानंद जी ने भी उठकर उनकी ऐसी दशा देखी। वे समझ गए प्रभु की इनके ऊपर कृपा हो गई है। इस प्रकार विजय 7 दिन तक इसी तरह पागलों की सी चेष्टाएं करते रहे। उन्हें शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं था। ना तो कुछ खाते पीते थे,
ना रात्रि में सोते ही थे, पागलों की तरह सदा रोते ही रहते और कभी कभी जोरों से हंसने भी लगते। 7 दिन के बाद उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अंतरंग भक्तों पर यह बात प्रकट की। इसी प्रकार श्रीवास पंडित के घर एक दर्जी रहता था। नित्य प्रति कीर्तन सुनते सुनते उसकी कीर्तन में तथा महाप्रभु के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो गई। प्रभु जब भी उधर से निकलते तभी वह भक्ति भाव सहित उन्हें प्रणाम करता। एक दिन उसे भी प्रभु के दिव्य रूप के दर्शन हुए। उस अलौकिक रूप के दर्शन करके वह मुसलमान दर्जी कृतकृत्य हो गया और पागलों की तरह बाजार में कई दिन तक देखा है कहकर चिल्लाता रहा। इस प्रकार प्रभु अपने अंतरंग भक्तों में भांति भांति की प्रेम लीलाएं करते रहे। उनके शरणापन्न भक्तों को ही उनके ऐसे ऐसे रूपों के दर्शन होते थे। अन्य साधारण लोगों की दृष्टि में तो वे निमाई पंडित ही थे, बहुतों की दृष्टि में ढोंगी भी थे। यद्यपि उनका ना तो किसी से विशेष राग था ना द्वेष, तो भी जो एकदम उन्हीं के बने जाते उन्हें उनके दिव्य रूप के दर्शन होने लगते। भगवान के संबंध में भी यह बात कही जाती है कि भगवान के लिए सभी समान हैं, प्राणी मात्र पर वे कृपा करते हैं, किंतु जो सबका आश्रय त्याग कर एकदम उन्हीं का पल्ला पकड़ लेते हैं उनकी वे संपूर्ण मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जैसे कल्प वृक्ष सबके लिए समान रूप से सुख देने वाला है, किंतु मनोवांछित फल तो वह उन्हीं लोगों को प्रदान करता है जो उसके नीचे बैठकर उन फलों का चिंतन करते हैं। चाहे उसके निकट ही घर बनाकर क्यों ना रहो, जब तक उसकी छत्र छाया में प्रवेश ना करोगे, जब तक उसके मूल में बैठकर चिंतन ना करोगे, तब तक अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। प्रभु के पाद पद्मों का आश्रय लेने पर ही उसकी कृपा के हम अधिकारी बन सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो यह अध्याय यहाँ पर विराम लेता है। कितना प्यारा अध्याय ना, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं। भगवान हम पर भी कृपा करे और थोड़ा प्रेम भाव, थोड़ा अनुराग हमारा भी उनके चरणों में बने, ऐसी कृपा हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।